हेलो जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट्स, जुडिशियल ड्रीम की मॉडल आंसर क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी एमपीजीएस की जो टेस्ट सीरीज़ है वो 13 सितंबर को लॉन्च हो चुकी है और हमने सबसे पहले मॉक टेस्ट आईपीसी का अपलोड किया था। उसके बाद हमने दूसरा मॉक टेस्ट सीपीसी का और उसके बाद तीसरा मॉक टेस्ट सीआरपीसी का अपलोड किया था। जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय किया है उनके लिए ऑल द बेस्ट। परंतु जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय नहीं किया है वो हमारे इंडिविजुअल मॉक टेस्ट को भी बाय कर सकते हैं। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है। और जो भी स्टूडेंट्स बिहार के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं उनकी हेल्प के लिए और उनकी अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारी टीम ने एक स्पेशल टेस्ट सीरीज़ को लॉन्च करने का प्लान बनाया है। और जो भी स्टूडेंट्स हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय करने में इंटरेस्टेड हैं वो हमारे ब्रोशर में उसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ सकते हैं। और अगर फिर भी उनके मन में कोई डाउट है वो ब्रोशर में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके उस डाउट को कभी भी क्लियर करवा सकते हैं। चलो अब हम अपने मॉडल आंसर को डिस्कस करते हैं। जो आज का मॉडल आंसर है वो सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ पर है। और किसी भी एग्ज़ाम में एग्जामिनर आपको ये क्वेश्चन दो तरीक़ों से पूछ सकता है। पहला, डिस्कस द मेन सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ, और दूसरा, व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। अगर किसी भी एग्ज़ाम में आपको इन दोनों क्वेश्चंस में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने अपने आंसर में सबसे पहले लॉ की ज़रूरत लिखनी है और यह बताना है कि किसी भी सोसाइटी में ह्यूमन बीइंग के कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए हमें किसी भी कानून की ज़रूरत होती है। परंतु कोई भी कानून अपने आप एग्जिस्टेंस में नहीं आता है बल्कि कई सोर्सेज होते हैं जिसकी वजह से कोई भी कानून एग्जिस्टेंस में आता है। आज के समय में जो लेजिस्लेशन है और जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स हैं वो मेन सोर्स ऑफ लॉ हैं। और उसके बाद हम अपने आंसर में बताएंगे कि जो पर्सनल लॉज होते हैं वो किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सनस को ही रेगुलेट करते हैं और किसी ना किसी धर्म पर बेस्ड होते हैं। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो मुस्लिम रिलीजन पर बेस्ड है और जो मुस्लिम रिलीजन है वो वन ऑफ द एंशियंट रिलीजन है। इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो बहुत ही पुराना लॉ है। इसी वजह से हम मुस्लिम पर्सनल लॉज को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज एंशियंट सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ एंड द सेकेंड वन इज मॉडर्न सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। जो एंशियंट सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉज हैं उसमें कुरान, सुन्नत, हदीस, इजमा और कियास शामिल है। परंतु जो मॉडर्न सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ है उसमें कस्टम, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, लेजिस्लेशन एंड जस्टिस एंड इक्विटी शामिल हैं। इसके बाद हम अपने आंसर में प्राइमरी सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ को डिस्कस करेंगे जिसमें सबसे पहले हम कुरान को एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि जो कुरान है वो एक डिवाइन कम्युनिकेशन कंसीडर किया जाता है और वो फर्स्ट सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ माना जाता है। और मुस्लिम्स यह कंसीडर करते हैं कि जो कुरान है वो एक होली मैसेज है जो गॉड के द्वारा एंजल गैब्रियल को दिया गया था और उन्होंने वह मैसेज प्रॉफिट मोहम्मद को डिलीवर किया था। मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग जो कुरान है वो पैरामाउंट एंड यूनिवर्सल अथॉरिटी ऑफ मुस्लिम लॉ कंसीडर किया जाता है। इसके बाद हम अपने आंसर में हदीस को एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि हदीस आर ट्रेडिशंस अबाउट द टीचिंग एंड बिहेवियर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। अगर सिंपल भाषा में कहें तो जो भी प्रॉफिट मोहम्मद ने अपने टाइम में कहा था, किया था या अलाउ किया था उसकी नरेशंस को हदीस कहा जाता है। और मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग जो यह ट्रेडिशंस हैं इनको किसी भी रिटन फॉर्म में नहीं प्रिजर्व किया गया था परंतु इनको जनरेशंस टू जनरेशंस ऐसे ही पास ओवर किया गया था। हम हदीस को तीन भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हदीस मुतवातिर। यह जो हदीस है वो जो भी दुनिया में इस्लाम को मानने वाले हैं वो सारे फॉलो करते हैं। इसके बाद हदीस मशहूर है। यह कंपैरेटिवली मेजॉरिटी ऑफ पीपल के द्वारा फॉलो किया जाता है परंतु इनको पूरा इस्लाम फॉलो नहीं करता है। इसके बाद हदीस वाहिद है और यह सिर्फ और सिर्फ कई आइसोलेटेड इंडिविजुअल्स के द्वारा ही फॉलो किया जाता है। इसके बाद हम अपने आंसर में सुन्नत को एक्सप्लेन करेंगे
और बताएंगे कि मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग व्हाट वाज सेड और डन और अपहेल्ड इन साइलेंस बाय द प्रॉफिट मोहम्मद उसको सुन्नत कहा जाता है। इसका सिंपल भाषा में मतलब यह है कि ड्यूरिंग द लाइफ टाइम जो भी प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा था, किया था, या जिस चीज़ को भी अलाउ किया था उसको सुन्नत कंसीडर किया जाता है। सुन्नत बेसिकली मॉडल बिहेवियर है प्रॉफिट मोहम्मद का। इनको भी हम 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला है वो है सुन्नतुल फेल। इसका मतलब यह है कि जो भी प्रॉफिट मोहम्मद ने अपने लाइफ टाइम में किया था उन ट्रेडिशंस को आज भी फॉलो किया जाता है। इसके बाद है सुन्नतुल कॉल। इसका मतलब वह ट्रेडिशंस जो प्रॉफिट मोहम्मद ने कहे थी वो आज भी फॉलो किए जाते हैं। और तीसरा है सुन्नतुल तकरीर। इसका मतलब यह है कि जो भी चीज़ प्रॉफिट मोहम्मद के सामने हुई थी परंतु उन्होंने उसको डिसअप्रूव नहीं किया, वो आज भी एज अ ट्रेडिशंस फॉलो किया जाता है। इसके बाद हम अपने आंसर में इज्मा को एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि इज्मा का बेसिक मीनिंग कंसेंसस ऑफ ओपिनियन है। इसका मतलब यह है कि कई बार कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसका सल्यूशन ना तो कुरान में दिया होता है, ना ही हदीस में, ना ही सुन्नत में दिया होता है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ स्कॉलर्स अपना ओपिनियन देते हैं, उसको हम इज्मा कहते हैं। कोई भी इज्मा मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग तब ही वैलिड माना जाता है जब वो मेजॉरिटी ऑफ स्कॉलर्स के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया हो। इसके बाद हम अपने आंसर में कियास को एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि बेसिकली इसका मतलब एनालॉजिकल डिडक्शंस हैं। कई बार ये होता है कि कोई प्रॉब्लम ऐसी अराइज हो जाती है जिसका सॉल्यूशन ना तो कुरान में दिया होता है, ना ही इज्मा में दिया होता है, ना ही सुन्नत में दिया होता है और ना ही हदीस में दिया होता है। तो उस केस में इन सभी को पढ़कर एक सॉल्यूशन प्रेजेंट किया जाता है, उसको ही कियास कहा जाता है। जो कियास है वो बेसिकली नए लॉज को नहीं ओरिजिनेट करते हैं परंतु वो नई सिचुएशंस में कुरान, हदीस, इज्मा और सुन्नत में दिए हुए रूल्स को ही अप्लाई करते हैं। शिया लॉ में कियास को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है और वे इसे एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ कंसीडर नहीं करते हैं। अपने आंसर में एंशिएंट सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ को एक्सप्लेन करने के बाद हम मॉडर्न सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ को एक्सप्लेन करेंगे और सबसे पहले कस्टम को एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि कोई भी कस्टम तब ही लॉ बन सकता है अगर वो बहुत पुराने समय से चला आ रहा है और वो किसी भी पब्लिक पॉलिसी को अपोज न करता हो। अगर कोई भी कस्टम को कोई भी फैमिली या फिर कोई भी कम्युनिटी बहुत समय से फॉलो कर रही है और वो कस्टम किसी भी लॉ को अपोज नहीं करता है तो उस केस में गवर्नमेंट उसको एज अ लॉ कंसीडर कर सकती है। इसके बाद हम अपने आंसर में लेजिस्लेशन को एज अ मॉडर्न सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि आज के समय में जो लेजिस्लेचर है वो किसी भी टॉपिक पर कोई भी लॉ इनेक्ट कर सकता है। और इसके बाद हम अपने आंसर में बताएंगे कि इंडिपेंडेंस के बाद हमारी सरकार ने कई मैटर्स पर जो कि मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेट करते हैं उन पर कई लॉज इनेक्ट किए हैं। इसके बाद हम अपने आंसर में जुडिशियल प्रेसिडेंट को एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि कोई भी लॉ सिर्फ सरकार के द्वारा नहीं बनाया जाता परंतु कई बार जुडिशरी अपनी जजमेंट से भी किसी लॉ को क्रिएट कर सकती है। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट अगर किसी भी वर्डिक्ट को प्रनाउंस करती है तो वो बाकी की सारी कोर्ट्स पर बाइंडिंग होती है और सारी की सारी कोर्ट्स उस वर्डिक्ट को फॉलो करती हैं और आर्टिकल 141 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो एक लॉ कंसीडर किया जाता है। इसके बाद हम अपने आंसर में जस्टिस एंड इक्विटी को एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि कई बार कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जिस पर न तो एंशिएंट सोर्सेज में कोई भी सॉल्यूशन दिया होता है और ना ही उस मैटर पर लेजिस्लेशन ने कोई एक्ट इनेक्ट किया होता है और न ही सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई वर्डिक्ट दी होती है। तो उस केस में जुडिशरी अपने माइंड को अप्लाई करती है और वो जस्टिस एंड इक्विटी के बेस पर उस मैटर को सॉल्व करती है। और आज के समय में यह भी एक मॉडर्न सोर्स ऑफ एनी लॉ है।
तो इस तरह अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम में सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ पर क्वेश्चन आ जाता है तो आपने अपने आंसर को कुछ इस तरह ही अटेम्प्ट करना है। और अगर आप इस आंसर की पीडीएफ चाहते हैं या फिर हमारे आने वाले आंसर्स की पीडीएफ चाहते हैं, वो आपको संडे टू संडे प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। और अगर आपको हमारी कंसेप्ट क्लासेस समझ में आ रही हैं और आप इन्हें पसंद भी करते हैं तो आप हमारी हर एक वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारी MPGS की टेस्ट सीरीज़ को बाय नहीं किया है वो हमारे इंडिविजुअल मॉक टेस्ट को भी बाय कर सकते हैं। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है। और जो भी स्टूडेंट्स बिहार के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं उनकी हेल्प के लिए और उनकी अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारी टीम ने एक स्पेशल टेस्ट सीरीज़ लॉन्च करने का प्लान बनाया है। और जो भी स्टूडेंट्स हमारी उस टेस्ट सीरीज़ को बाय करने में इंटरेस्टेड हैं वो ब्रोशर में से उसकी सारी डिटेल को पढ़ सकते हैं। और अगर फिर भी उनके मन में कोई भी डाउट है वो ब्रोशर में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके उस डाउट को कभी भी क्लियर करवा सकते हैं। थैंक यू।